गाइस, जब हम पैदा होते हैं ना तो हम सभी ह्यूमन क्वालिटीज़ के साथ, सभी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ पैदा होते हैं। लेकिन ये जो हमारी कल्चर है, सोसाइटी है ना, ये हमें सिखाती है कौन से पार्ट्स, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्टेबल होते हैं, जो अच्छे होते हैं, और कौन से पार्ट्स होते हैं ना जो बुरे होते हैं, जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। जिन पार्ट्स को सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है ना, वो कहीं ना कहीं हिडन रह जाते हैं, उनको हम पीछे छोड़ देते हैं, उनको हम फॉलो नहीं करते हैं। और जो पार्ट सोसाइटी के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल होते हैं उनको फॉलो करने लग जाते हैं। लेकिन गाइस, जिन पार्ट को हम फॉलो नहीं करते हैं ना, वो हमारा शैडो बन जाती है, हमारा शैडो सेल्फ बन जाता है। वो कहीं जाता नहीं है, वो कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है। वो हमारी लाइफ के वीकेस्ट पार्ट पर शो अप होता है और हमारी आइडेंटिटी 180 डिग्री शिफ्ट हो जाती है। गाइस, तभी लोगों को देखने को मिलता है ये इंसान तो पहले ऐसा था और अचानक से बदल क्यों गया। या हमें खुद के अंदर भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, यार मैंने ऐसा क्यों किया जबकि मैं ये नहीं करना चाहता था। या फिर बाइपोलर आइडेंटिटी, या फिर खुद की आइडेंटिटी में कन्फ्यूजन। तो गाइस, ये कन्फ्यूजन की स्टेट इस शैडो के कारण होती है। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। मेरा नाम है सुमन और अपने इस चैनल पर मैं एनर्जी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, हीलिंग से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ। आज का जो वीडियो लेके आई हूँ वो है शैडोज। क्या होती हैं शैडोज और ये क्यों डेवलप होती है। गाइस, ये जो हमारी सोसाइटी होती है ना, ये एक सिविलाइज्ड सोसाइटी है ना, ये एक सिविलाइजेशन की प्रोसेस होती है। इसमें हम एनिमलिस्टिक बिहेवियर को छोड़कर एक सिविलाइज्ड पर्सन बनते हैं। ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें या अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ को तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमें पता है क्या चीज़ अच्छी है, उनको फॉलो करना चाहिए, और क्या चीज़ बुरी है, हमें उसको फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा हमारी सोसाइटी मानती है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो सोसाइटी हमें एक प्रिमिटिव इंसान मानेगी या एक गंवार इंसान मानेगी और हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी। सोसाइटी हमें बाहर निकाल देगी। गाइस, ये सिविलाइजेशन की जो प्रोसेस है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये हमें एकदम एनिमलिस्टिक पार्ट से, एक एनिमलिस्टिक बिहेवियर से एक सिविलाइज्ड पर्सन बनाती है। लेकिन इसी प्रोसेस में हम हमारी बहुत सारी शैडोज को बना लेते हैं। गाइस, हम बहुत आसानी से अच्छे पार्ट को तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो पार्ट बुरा होता है ना, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। जो इग्नोर्ड पार्ट है ना, ये जमा होता रहता है, ये कहीं जाता नहीं है, ये एनर्जी का रूप ले लेता है, ये खुद की आइडेंटिटी बना लेता है, ये एक शैडो सेल्फ बन जाता है। उसी के ऑपोजिट जो सोसाइटी अच्छा मानती है, जिन कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छा मानती है, जो ह्यूमन क्वालिटीज़ को अच्छा मानती है ना, ये जो पार्ट है ना, ये ईगो सेल्फ बन जाता है। शैडो और ईगो की हमेशा लड़ाई होती रहती है। अगर ये शैडो है ना, इस ईगो से ज़्यादा एनर्जी एक्यूमुलेट कर लेगी ना, तो ये एक टाइम आएगा जब ये इस ईगो सेल्फ पर हावी हो जाएगी। ये टाइम आता है जब हमारी लाइफ का वो सबसे वीकेस्ट पॉइंट होता है। तब हमारी आइडेंटिटी एकदम से 180 डिग्री शिफ्ट हो जाती है। इसके कुछ एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ इसको नोट कीजिएगा। फर्स्ट इज़, जब कोई इंसान ड्रिंक कर लेता है ना, तो आपको उसका एक डिफरेंट बिहेवियर देखने को मिलता है। पहले तो वो इंसान आपको बहुत अच्छा, सिविलाइज्ड, बहुत सोशल टाइप का इंसान लगेगा। लेकिन जैसे वो ड्रिंक कर लेगा ना, जैसे वो ड्रिंक उसके ऊपर हावी हो जाएगी, वो जस्ट 180 डिग्री पर्सनैलिटी चेंज कर लेगा। बहुत ही अग्रेसिव बन जाएगा, या फिर बहुत ही डिफरेंट टाइप का पर्सनैलिटी बन जाएगा जो आपने कभी नहीं देखा होगा। नंबर सेकेंड एग्जाम्पल, जब एक इंसान कल्चर, सोसाइटी के अकॉर्डिंग एक बहुत अच्छी जॉब में, बहुत ही स्टैंडर्ड जॉब में, बहुत ही ज़्यादा जानी मानी जॉब में होता है, लेकिन वो उस जॉब को इतना पैशनेटली नहीं करता है, लेकिन वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है, इसलिए वो उसको करता है। तो कुछ सालों तक, कई सालों तक उसको करने के बाद वो जस्ट ऑपोजिट करियर को चूज कर लेता है। सपोज एक इंसान ने 20 साल तक डिफेंस की जॉब में वर्क किया है, जैसे ही वो डिफेंस की जॉब से बाहर आएगा ना, वो जस्ट ऑपोजिट जॉब को चूज कर लेता है, जो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि यार ये इंसान इतना डिसिप्लिन्ड पर्सन है, अब ये ऐसी जॉब क्यों चूज कर रहा है। नंबर थर्ड एग्जाम्पल इज, ये मेरे लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत लोगों को ऐसे करते हुए देखा है। जो
इंसान अपने लाइफ में अपने वैल्यू सिस्टम्स को, अपने बिलीफ सिस्टम को फॉलो करता आया है, लेकिन वो अपने बुढ़ापे में ना जस्ट ऑपोजिट काम करने में लग जाता है। जैसे एक इंसान कहता है मैं तो कभी आइसक्रीम नहीं खाता, मैं तो कभी ऐसे नहीं करता, मैं तो कभी वैसे नहीं करता, वो सारी चीज़ें वो अपने बुढ़ापे में करता है। गाइस, इन तीनों चीज़ों में, इन तीनों एग्जाम्पल्स में आपने देखा होगा जब इंसान का सबसे वीकेस्ट पॉइंट आया है ना, तब उसने अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट कर लिया। सो गाइज, ऐसा ही ये शैडो शेल्फ करता है। जब हमारी लाइफ का वीकेस्ट पॉइंट होता है ना, ये हम पर बुरी तरीके से हावी हो जाता है। गाइज, ये सिविलाइजेशन की प्रोसेस जो है ना, बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इस सिविलाइजेशन की प्रोसेस में हम इस शैडो को भी बहुत ज़्यादा डेवलप कर लेते हैं। फर्स्ट जो हाफ होता है ना हमारी लाइफ का, जब हम बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन सीख रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम सीख रहे होते हैं, बचपन से लेकर एडल्टहुड में जब एंटर कर रहे होते हैं, तो हम बहुत सारे स्किल्स, बहुत डिफरेंट मोडालिटीज़, डिफरेंट चीज़ें हम सीखते हैं। तो ये जो सीखने की प्रोसेस है ना, ये कल्चरल प्रोसेस है। इस टाइम हम शैडो को भी बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे होते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कल्चरल प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा पार्ट हमारा डेवलप हो रहा है। तो ऑब्वियसली हमारा बुरा पार्ट या शैडो पार्ट डेवलप होना लाजमी है। तो हम शैडो को भी बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे होते हैं अनकॉन्शियसली। ये चीज़ें हम अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं। जो लाइफ का फर्स्ट पार्ट होता है ना, फर्स्ट हाफ होता है ना, वो अनकॉन्शियसली होता है, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी की, कल्चर की प्रोग्रामिंग हमारे ऊपर चल रही होती है। लेकिन उसके बाद का जो टाइम होता है ना, वो कॉन्शियस होता है। गाइस, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम अडल्टहुड में आ जाते हैं ना, तो एक तरीके से हमने बहुत कुछ लर्न कर लिया होता है। इस स्टेज में आने के बाद हम खुद को जब देखते हैं ध्यान से, तो हमें बड़ा कन्फ्यूजन लगता है कि यार ये कैसे आइडेंटिटी है। कभी कभी हमें खुद के अंदर बाइपोलर आइडेंटिटी मिलती है। गाइस, हम कभी कभी डिफरेंट इवेंट में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंटली बिहेव करते हैं, और हमें बाद में खुद से ही लगता है कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे खुद को ही नहीं पता है। कभी कभी हम ऐसी ही चीज़ें दूसरों में भी देखते हैं, हमें पता ही नहीं लगता कि वो इंसान ऐसा कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है। गाइस, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो कभी कभी अपने शैडो से भी काम कर रहे होते हैं, और वो अनअवेयर होते हैं उस टाइम। गाइस, ये जो कल्चर होता है ना, ये एक आर्टिफिशियली इम्पोज्ड कल्चर है। ये डिफरेंट टाइप के एरिया में डिफरेंट टाइप का पाया जाता है। अलग जगह अलग कल्चर होता है। सपोज एक ही चीज़ है, वो दो डिफरेंट कल्चर में ना डिफरेंट तरीके से ली जाती है। एक कल्चर में तो उसको बहुत अच्छा माना जाता है, एक कल्चर में उसको बहुत ज़्यादा बुरा माना जाता है। सपोज शूज़ पहनना रिलीजियस प्लेसेस में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में अच्छा माना जाता है, उसको एक तरीके से रिस्पेक्ट से देखा जाता है, और वही चीज़ हमारे इंडिया में बहुत बुरी मानी जाती है। लेकिन अगर हम यही शूज़ वेस्टर्न सोसाइटी में अगर रिलीजियस प्लेसेस पे ना पहन के जाए ना, तो वो लोग हमें गंवार समझेंगे। लेकिन वही शूज़ अगर हम हमारे इंडियन कल्चर में पहन लेते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा बुरा माना जाता है। तो शूज़ दोनों ही जगह डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है। एक और एग्जांपल, जैसे ड्राइव करना, एक कंट्री में राइट साइड में ड्राइव करते हैं, एक कंट्री में लेफ्ट साइड में ड्राइव करते हैं। तो गाइज, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ड्राइव कर रहा है इंसान, लेकिन एक कंट्री में एक को अच्छा माना जाता है, एक कंट्री में एक को अच्छा माना जाता है। थर्ड एग्जांपल की जैसे डकार लेना, जैसे हम खाना खाने के बाद हमारे इस इंडियन कल्चर में डकार लेना, ये एशियन कल्चर में अच्छा माना जाता है ना। बर्पिंग करना खाना खाने के बाद, हमें लगता है ये बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन का सिंबल होता है कि यार इंसान ने बहुत अच्छे से भर पेट खाना खा लिया, बहुत सेटिस्फाइड है। लेकिन इसी बर्पिंग को वेस्टर्न कल्चर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता, बहुत ही इल मैनर, बैड मैनर्स माने जाते हैं। तो गाइज, है तो एक ही चीज़, लेकिन डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट एस्पेक्ट में उसको रखा जाता है। एक को ईगो सेल्फ में रखा जाता है, एक को शैडो सेल्फ में रखा जाता है। एक को अच्छा माना जाता है, एक को बुरा माना। गाइज, हम चाहे किसी भी कल्चर में पले बड़े हों, हम उसी के अकॉर्डिंग हमारी ईगो सेल्फ और हमारे शैडो सेल्फ को बनाते हैं, जो कि बहुत ही क्लियरली डिफाइंड होते हैं। एक तरीके से हम सीसॉ देख सकते हैं, एक साइड पॉजिटिव्स ले लो, एक साइड नेगेटिव्स ले लो, या फिर एक साइड लाइटर पार्ट ले लो, एक साइड डार्कर पार्ट ले लो, शैडो पार्ट ले लो, या फिर एक साइड ईगो सेल्फ ले लो, या फिर एक साइड शैडो सेल्फ ले लो। इनका बैलेंस जब तक बना रहता है ना, चीज़ें बहुत स्मूथ जाती है। जब इनका बैलेंस बिगड़ने लग जाता है ना, जब हमारे लाइफ का वीकेस्ट पार्ट होता है, तब
प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू होती है, क्योंकि तब लोगों को हमारा शैडो पार्ट देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा भयंकर रूप उनको देखने को मिलता है, जो उन्होंने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा होता। तो गाइस, जो फर्स्ट हाफ होता है ना अडल्टहुड का जो पार्ट होता है, ये हम अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग हमारी कल्चर सोसाइटी हमारे ऊपर कर रही होती है। इसी प्रोसेस में हम सबसे ज़्यादा शैडोज़ को बनाते हैं, और जब हम अडल्टहुड में आ जाते हैं तब हमारे अंदर एक कन्फ्यूजन की स्टेट क्रिएट होती है। हमें खुद पर विश्वास नहीं होता कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और हमें खुद पर डाउट होता है, क्योंकि कभी तो हम शैडो से वर्क कर रहे होते, कभी हम ईगो से वर्क कर रहे होते हैं। लेकिन अगर इसी के बाद हम स्पिरिचुअलिटी को चूज कर लेते हैं, स्पिरिचुअलिटी इज लाइक कि खुद पर वर्क करना, इन दोनों पार्ट को इंटीग्रेट करना, क्योंकि गाइस यिन यांग, पॉजिटिव नेगेटिव, फेमिनाइन मैस्कुलाइन, इन सभी का एक आई कैन से यूनिटी जो होती है ना, वो हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। इनका अलग अलग एस्पेक्ट अगर हम जितना ज़्यादा इनको आपस में दूर रखेंगे ना, उतना ज़्यादा हम हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहे होते हैं, या कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे होते हैं, या फिर हम होल नहीं होते। ये जो होलनेस की जो प्रोसेस है ना, ये हमें स्पिरिचुअलिटी से आती है। डिंग डिंग, यहाँ पे रिलीजन नहीं है, यहाँ स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है। सो गाइस, क्लियर है कि अगर हम सिविलाइज्ड नहीं बनेंगे, अगर हम एनिमलिस्टिक बिहेवियर से सिविलाइज्ड पर्सन नहीं बनेंगे ना, तो हमें ये सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन इसी प्रोसेस में हम हमारा शैडो सेल्फ बनाते हैं और ईगो सेल्फ बनाते हैं। सो गाइस, क्लियर है कि ये जो कल्चर है ना, अगर हम इसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे ना, तो हम शैडो से दूर नहीं रह पाएंगे। शैडो हमारी बनेगी ही बनेगी, बिना शैडो के कल्चर नहीं बन सकता है। अगर हम इसको ध्यान से समझेंगे, कल्चर क्या होता है, सिर्फ गुड पार्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेना। अगर कल्चर है तो हमारा शैडो भी होगा। तो गाइस, ये दोनों चीज़ें ही बनेगी। लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमें वापस से होलनेस में लेके आती है। अगर हम इन दोनों पार्ट को वापस से इंटीग्रेट कर लेंगे, तो हम होल बन जाएंगे, कंप्लीट बन जाएंगे। तब हमारे अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, हम सारे ह्यूमन एस्पेक्ट्स को जी पाएंगे, और लोगों को भी हमारी इन चीज़ों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एक्चुअली हमारे बिहेवियर से लोगों पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। वो चीज़ भी नहीं होगी अगर हम हमारी एनर्जी को वापस से होल कंप्लीट बना लेंगे। सो गाइस, जो फर्स्ट पार्ट था ना, जो हमने डिसिप्लिन लाइफ जी थी, हमने बहुत सारी स्किल्स और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें, बहुत जो कल्चर सोसाइटी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी थी ना, वो सीखी थी। वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। लेकिन गाइस, इसके आगे वाला पार्ट भी हमारे लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि वापस से हमारी शैडोज़ को और हमारी ईगो को वापस से रिस्टोर करना, जो कि हमें रिलीजियस लाइफस्टाइल से या रिलीजियस मोडालिटीज़ को या प्रोसेसेस को यूज़ करके करना हमें आएगा, और हम एक होलसम पर्सन वापस से बन पाएंगे। सो गाइज, इस प्रोसेस में, होल बनाने की प्रोसेस में, अगर हम इस पाथ से नहीं भटके ना, तब तो चीज़ें बहुत सही है। लेकिन अगर हम इस पाथ से भटक गए, अगर हम कॉन्शियस नहीं हुए, हमने खुद पर वर्क नहीं किया ना, तो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हम हमारी लाइफ में फेस करने वाले हैं। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पर इन शैडो एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूँगी, जहाँ पर हम खुद को और डीपर लेवल पर जान पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।